पिछले क्लास में हमने देखा था एसी अक्रॉस प्योर इंडक्टर। आज देख रहे हैं एसी अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर वो होता है इसका इंडक्टिव और रेजिस्टिव इफेक्ट कितना होता है, जीरो होता है। ये हमने एक कैपेसिटर लिया, इस पे ये हमने एसी सोर्स लगाया। दिस इज माय आइडियल और अदर प्योर कैपेसिटर, और हमारा प्रोसेस वही रहेगा कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अगर मेरा Q चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑन कैपेसिटर है, तो मैंने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला Q इक्वल टू सी वी होता है। V की जगह यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, E। अब Q से मेरा करंट कैसे आएगा? जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी क्यू बाई डी टी मेरा कितना आ गया, डी बाई डी टी ऑफ सी ई। डी क्यू बाई डी टी मेरा कितना आ गया, डी बाई डी टी सी ई की वैल्यू ये वाली ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज़ आपकी कांस्टेंट है, बाहर आ गई। ये आपका करंट है, आई हो गया सी ई नॉट, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आई कितना आया आपका, सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ये आपका करंट हो गया, इसलिए मैंने इसको लिख लिया आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मैं इसके साथ फेज कंपेयर नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि ये साइन है और ये क्या है, कॉस। तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया साइन में, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, राइट। अब आप आसानी से आप दोनों का फेज कंपेयर कर सकते हैं। इसका फेज देखें कितना है, ओमेगा टी। इसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस कितना आया आपका, पाई बाई टू। अब बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, आपको इस प्लस के निशान का मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि फेज डिफरेंस तो माइनस होगा यहाँ पर, तब भी पाई बाई टू आएगा। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू। इसके लिए एक स्टेटमेंट याद करते हैं, कभी गड़बड़ नहीं होगा आपसे। एली द आइसमैन। यहाँ पर एल क्या है, इंडक्टर। आपका सी क्या है, कैपेसिटर। और आप देख सकते हैं कि ये आई करंट है, तो आई पीछे है वोल्टेज से, तो यू विल राइट आई इज लैगिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आई जो है वो ई से आगे है, तो आई इज लीडिंग। तो अगर आई लैग कर रहा है तो ई आपका क्या करेगा, लीड करेगा। और यहाँ पे आपका अगर आई लीडिंग है तो ई लैग करेगा। This is something I read it from some book. If I remember, I should acknowledge it. This is Resnick and Halliday, I suppose. उसमें था ये, मुझे अच्छा लगा। आप कभी भूलोगे नहीं आगे पीछे अगर ये याद कर लोगे तो। अब हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ बनाते हैं हम, वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिखाते हैं। ई और आई को एक ही ग्राफ पे दिखाते हैं विद टाइम। और ये आपका पता ही है कि ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ है, हमेशा साइन वाला फंक्शन ही आता है। अब करंट आपको पता है क्या है, करंट आपका है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो करंट कैसे करें हम, साइन जीरो कॉस मैक्सिमम, साइन मैक्सिमम कॉस जीरो, साइन जीरो कॉस मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम। ये कॉस का ग्राफ आ गया आपका। तो ये आया आपका आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी।
and this is the phase difference. You can see current is leading. This is your I naught and this is your E naught. So this is graphical representation of current and voltage. फिर हम फेजर डायग्राम की अगर बात कर रहे हैं, फेजर डायग्राम तो अब हमको अच्छे से याद हो गया होगा. ये फेजर डायग्राम सब में ये चीज कॉमन थी, E naught ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, x ओरिजिन y. अब आपको पता है कि आपका जो वोल्टेज है वो पीछे चलता है, करंट आपका आगे चलता है. C के केस में करंट आपका आगे चलता है, कितने से आगे चलता है, π/2. तो आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे I नॉट की, ये आपकी I नॉट की लाइन बन गई, और ये एंगल आपको पता है कितना है, ओमेगा 90 डिग्री. तो ये वाला आपका एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस π/2, right? So this is the phasor diagram of pure capacitor showing voltage phasor. This is the voltage phasor and this is the current phasor, right? Okay. अब बात करते हैं इसकी, I इक्वल टू क्या आया था हमारा, E नॉट ओमेगा सी. पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ये था हमारा I नॉट. इसकी बात करते हैं. इसकी बात करी हमने तो ये आया E नॉट ओमेगा सी. अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I इक्वल टू E नॉट 1/ओमेगा सी, और 1/ओमेगा सी को मैंने एक नाम दे दिया XC. अब ये वही वाली बात होगी जो हमने पहले सीखी थी कि ये अगर एम्पियर है और ये अगर वोल्ट है, तो ये जो नीचे आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ओम आना चाहिए. इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है. तो XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी क्या है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्योर कैपेसिटर, राइट. तो उस केस में ओमेगा 1/ओमेगा सी आपके किसके इक्वल आया, XC, and this is called capacitive reactance. This is called capacitive reactance, जो हमने अभी अभी देखा था. ओमेगा की जगह 2 पाई अगर न्यू रख दें तो XC कितना आ गया, 1/2 पाई न्यू सी. एक क्वेश्चन आता है CBSE में कि DC स्टेडी स्टेट में ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक बाय कैपेसिटर. तो आपको पता है I नॉट की वैल्यू कितनी होती है, E नॉट बाई XC. XC की वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा सी. फॉर DC स्टेडी स्टेट में आपका न्यू कितना, 0. न्यू 0 मतलब ओमेगा 0, तो आपका XC कितना, इनफाइनाइट. कैपेसिटर ऑफर्स infinite resistance to DC, steady DC. तो जब ये इनफाइनाइट कर देंगे तो I नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट बाई XC इज इनफाइनाइट कितना, C. नो करंट थ्रू कैपेसिटर. इसी का मतलब होता है कि इट इज ब्लॉकिंग इट, कैपेसिटर इज ब्लॉकिंग दिस DC. अगर हम ग्राफ बनाने की बात करें तो ये हमारा ग्राफ बनता है XC वर्सेस न्यू का, इस तरीके का ग्राफ. अगर हम XC वर्सेस ओमेगा का ग्राफ भी बनाएं तो वो भी कुछ इस तरह से ही बनता है. So there is not much difference between the two graphs. Okay, so the question is how capacitor react to a source
of very large frequency react to AC source, जो हम E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कहते हैं, तो ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा हो तो आपको कैपेसिटर का बिहेवियर बताना है मुझे। दिस इज ऑल फॉर कैपेसिटर वाला पार्ट। आई विल कवर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in the next video, that is LCR circuit.